हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय माँ काली। आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल एस्ट्रो टैरो टॉक बाय अनामिका। और आप सभी को पूर्व से ही जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 26 तारीख को जन्माष्टमी है, तो मैं आज आपके सामने ये वीडियो लेकर आई हूँ कि कृष्ण जी के मैसेज इस जन्माष्टमी में आपके लिए क्या आ रहे हैं, क्या लेकर आए हैं, और इस जन्माष्टमी में से आगे आपके आने वाले दिनों में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इस जन्माष्टमी में कृष्ण जी आपके लिए क्या मैसेज दे रहे हैं। और आपको मैं बता दूं कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए ताकि एनर्जी एक्सचेंज हो और आपकी रीडिंग मेरे इस कलेक्टिव रीडिंग में ज़रूर आए और आपके लिए मेरी रीडिंग से कुछ ना कुछ मैसेज, गाइडेंस आपको ज़रूर प्राप्त हो, जो भी आप ढूंढ रहे हैं या जिसकी भी आपको ज़रूरत हो। तो सभी को मेरी तरफ से राधे राधे और जन्माष्टमी की बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं। ईश्वर करे ये जन्माष्टमी आपके लिए शुभ संदेश, शुभ अवसर, बहुत सारी नई चीज़ों का आगमन हो और आपको सुख, समृद्धि, सफलता प्राप्त हो, ऐसी मेरी शुभेच्छा है। चलिए देख लेते हैं कृष्ण जी के लिए क्या मैसेज आपको दे रहे हैं इस जन्माष्टमी पर। सो प्लीज़ माय एंसेस्टर्स, एंजल्स, आर्कएंजल माइकल, प्लीज़ गाइड प्लीज़ गाइड फॉर माय कलेक्टिव, मेरे कलेक्टिव के लिए इस जन्माष्टमी पर कृष्ण जी की तरफ से लॉर्ड कृष्णा, ancestors, higher self, please come through and give me clear cut reading for my collective। मेरे कलेक्टिव के लिए इस जन्माष्टमी पर क्या मैसेजेस हैं, मेरे कलेक्टिव के लिए इस जन्माष्टमी पर क्या मैसेज है। आने वाले दिनों में जन्माष्टमी के बाद मेरे कलेक्टिव की लाइफ में क्या अवसर आ रहे हैं, मेरे कलेक्टिव की लाइफ में क्या अवसर आ रहे हैं। चलिए देख लेते हैं। ओके, तो पहला कार्ड आया है पेज ऑफ सॉर्ड्स। जो लोग यहाँ पर कम्युनिकेशन से रिलेटेड हैं या ऑनलाइन कुछ काम करते हैं या कुछ क्रिएटिव वर्क में हैं, उनके लिए कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई दिखाई दे रही हैं। कुछ उनके लिए नए अवसर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। वाह, सी, आई वॉज करेक्ट। एस ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ पेंटिकल। तो ये बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग, मतलब एस ऑफ पेंटिकल का आना एक बहुत मेजर अपॉर्चुनिटी, बिग अपॉर्चुनिटी इन टर्म्स ऑफ मनी। तो आपकी लाइफ में एक बहुत कहना चाहिए स्टेबिलिटी वाली अपॉर्चुनिटी आ रही है। अ गुड अपॉर्चुनिटी टू अर्न ह्यूज मनी, बिग अमाउंट ऑफ मनी। यू आर गेटिंग गुड अपॉर्चुनिटी। आपके पास एक बहुत अच्छा अवसर आ रहा है। स्पेशली जो मैंने अभी बताया कि अगर आप कम्युनिकेशन से रिलेटेड, अगर आप कुछ राइटिंग से रिलेटेड, अगर आप कुछ ऑनलाइन वर्क से रिलेटेड कुछ काम करते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा अवसर आ रहा है। वेरी गुड कार्ड। और ये अवसर आपके लिए स्टेबिलिटी लाएगा, प्रोग्रेस लाएगा, एंड डेफिनेटली स्टेबिलिटी, प्रोग्रेस, प्रॉस्पेरिटी लाएगा। गुड। चलिए और देख लेते हैं क्या मैसेजेस हैं कृष्ण के, क्या मैसेज है मेरे कलेक्टिव के लिए। तो यहाँ पर समथिंग रिलेटेड टू राइटिंग मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। राइटिंग से रिलेटेड, अगर आप ऑथर हैं, कुछ लिखते हैं, ब्लॉगर हैं, या कुछ ऑनलाइन पोस्ट करते हैं, तो एक अच्छा एक कार्ड और आ गया है। सॉरी, बहुत सारे कार्ड्स हैं, मैं इतने सारे कार्ड्स नहीं लूँगी। तो देख लेते हैं श्री कृष्ण के क्या मैसेजेस हैं जन्माष्टमी पर।
ओके, नाइट ऑफ कप्स। सो नाइस। आपके पास एक प्रपोजल भी आ सकता है। श्री कृष्ण तो माने ही जाते हैं प्रेम के लिए, और प्रेम के लिए तो उनकी यहाँ पर आया है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, तो किसी वेरी इंटेलिजेंट शार्प माइंडेड वुमन से आपको प्रपोज़ल आता हुआ दिख रहा है, बट शी विल नॉट ओपन अप। बहुत ईजिली वो ओपन अप नहीं होंगी, और बहुत सोच में पड़ी हुई हैं कि वो आपको अपनी भावनाएं व्यक्त करें या ना करें। वेरी स्ट्रैटेजिक एंड माइंडेड लेडी हैं ये। तो शी इज़ ऑब्जर्विंग यू फ्रॉम फार, बट अगर कोई यहाँ पर रिलेशनशिप में है और किसी अपने पार्टनर से, मेल और फीमेल से कोई प्रपोज़ल की या कमिटमेंट की एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, तो वो अभी आता दिखाई नहीं दे रहा है। तो देख लेते हैं। रोजेस जो हैं वो एक्सप्रेसिंग ऑफ फीलिंग्स एक्सप्रेस हो सकती हैं, बट कमिटमेंट या ओपनली प्रपोजल आएगा ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे सॉर्ड्स की एनर्जी है। चलिए और देख लेते हैं क्या है मेरे कलेक्टिव के लिए जन्माष्टमी में, क्या मैसेजेस हैं। ओके, द मैजिशियन। तो जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो ठीक है। यहाँ पे आपकी इंट्यूटिव पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है, और आप कुछ मैनिफेस्ट करते हुए बहुत स्ट्रॉन्गली दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ मैजिशियन का कार्ड क्यों है? ओके, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो हो सकता है आप किसी द्वंद्व में हैं। आप ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि ये जो द्वंद्व आपकी लाइफ में चल रहा है, जो कंफ्यूजन आपकी लाइफ में चल रहा है, वो कब ख़त्म होगा, ऐसी मुझे एनर्जी फील हो रही है। तो या अगर आपको किसी ने ब्लॉक कर रखा है, तो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि फिर से कम्युनिकेशन चालू हो जाए। इस तरह की एनर्जी मुझे समझ में आ रही है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। हो सकता है यहाँ पर मुझे हो सकता है आपके या जिसके लिए आपको किसी ने ब्लॉक किया हुआ है, उसके हाथ पर टैटू हो सकता है, या आपके हाथ पर टैटू हो सकता है। आपने गले में कुछ लॉकेट सा डाला हुआ है, थ्रेड में कुछ लॉकेट है आपके गले में, ऐसी दिखाई दे रही है फीलिंग। तो या हो सकता है कि आपने अगर किसी को ब्लॉक कर रखा है, तो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि उनकी तरफ से प्रपोज़ल आए आपके पास। मुझे ऐसी फीलिंग्स दिखाई दे रही हैं। तो देख लेते हैं आगे क्या मैसेजेस हैं। मेरे कलेक्टिव के लिए क्या मैसेजेस हैं, मेरे कलेक्टिव के लिए क्या मैसेजेस हैं जन्माष्टमी पर राधे श्री कृष्ण से मेरे कलेक्टिव के लिए क्या मैसेजेस हैं। ओके, टेम्परेंस। ओके, तो यहाँ पर जो लोग, जैसा कि मैं अभी बता रही थी कि जो लोग किसी यहाँ पर भी देखिए 2 की एनर्जी है, एक ये और एक ये। तो किसी के पास चॉइसेस हैं कुछ, एंड वो बैठ कर सोच रहा है कि मैं किस तरफ जाऊं, मैं किस डायरेक्शन में काम करूं, एंड कुछ बैलेंस करने की एनर्जी है यहाँ पर। तो नंबर 14 यहाँ पर टेम्परेंस, नंबर 14 मीन्स 5 मरकुरी की एनर्जी है। तो बुद्धि से कोई अपने लाइफ में सिचुएशन को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड सोच विचार कर रहे हैं, एंड उनके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन, सम ऑफ यू आर गोइंग थ्रू अ ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड ऑल्सो। तो एक चेंज के दौर से आप गुज़र रहे हैं,
एंड आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हो रही है। एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग इज़ नॉट वेरी इजी, बहुत टफ जर्नी होती है। मुझे यहाँ पर एंजल्स के विंग्स भी नज़र आ रहे हैं। देखिए यहाँ पर एंजल्स के विंग्स भी नज़र आ रहे हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पर स्वयं एंजल्स आपके साथ हैं और वो आपको सही डिसीजन लेने में, श्री कृष्ण सही डिसीजन लेने में आपको हेल्प करेंगे, ऐसी यहाँ पर मुझे एनर्जी फील हो रही है। आप लोगों का यहाँ पर somebody कैन बी 14, किसी का बर्थ डेट 5 हो सकता है, किसी का बर्थ डेट 14 हो सकता है। यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की भी एनर्जी है। यहाँ पर सभी राशियाँ हैं। धनु राशि भी यहाँ पर स्ट्रांगली है। चलिए देख लेते हैं और क्या मैसेज आ रहे हैं मेरे कलेक्टिव के लिए, और क्या मैसेज हैं कृष्ण जी की तरफ से। ओके, द हैंगमैन, यहाँ पर स्ट्रांगली पाइसेस की एनर्जी है। तो हो सकता है यू कुड बी पाइसेस, या आप किसी के साथ डील कर रहे हैं तो वो पाइसेस है। तो यहाँ पर बार बार एक मैसेज आ रहा है कि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है और आप किसी सिचुएशन में स्टक हैं तो आप उससे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। एक बहुत गहरा वाला अंदर मंथन चल रहा है आपके अंदर। और देख लेते हैं। ओके, 6 ऑफ वॉन्ड्स, सॉरी। तो यहाँ पर जो लोग यू कुड बी सेलिब्रिटी, आप पब्लिक लाइफ में कुछ करते हैं तो आपके लिए कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी, कुछ ऐसे इवेंट्स आने वाले हैं जिससे कि आप लाइमलाइट में आएंगे। सो यहाँ पर सक्सेस का भी कार्ड है, विक्ट्री का कार्ड है। 6 ऑफ वॉन्ड्स विक्ट्री को बताता है, सक्सेस को बताता है। स्पॉटलाइट बताता है। पब्लिक फिगर हो सकते हैं आप, हो सकता है कि आप कुछ ऐसा इवेंट आपके लाइफ में आए कि आप स्पॉटलाइट में हो, पब्लिक में आपको एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने, आप आप लोगों की लाइमलाइट में आए, लोगों की नज़रें आप पर पड़ें। इस तरह का कुछ इवेंट नज़र आता हुआ दे रहा है। यू कुड बी फायर साइन, लियो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस आप हो सकते हैं। स्पेशली ये लाइमलाइट का कार्ड एरीज, लियो, सैजिटेरियस के लिए है। किंग ऑफ कप्स, तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कैंसेरियन कोई है, जो कैंसेरियन प्लस पाइसेस भी है। तो यहाँ पर कोई स्ट्रॉन्ग कैंसेरियन पाइसेस है जो अपने में मंथन किए जा रहे हैं, बहुत सोच विचार चल रहा है किसी चीज़ को लेकर। हो सकता है आपने रिसेंटली कुछ बहुत ज़्यादा खोया है, किसी चीज़ का लॉस हुआ है, तो उस पर विचार हो रहा है कि इस खोई हुई चीज़ को कैसे वापस पाया जाए। स्पेशली यहाँ पर इमोशनल लॉस बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। आपका हार्ट चक्र जो है, आपका हार्ट चक्र एक्टिव हो रहा है एंड फिर से यहाँ पर वही अंदर मंथन चल रहा है। किसी से कुछ डिस्कशन नहीं चल रहा है, किसी से कुछ एक्सप्रेस नहीं किया जा रहा है, अंदर ही अंदर मंथन चल रहा है। जो भी सिचुएशन है यहाँ पर उसके ऊपर, और जो भी लॉसेस हुए हैं उसके ऊपर। कुछ ट्रैवल की एनर्जी भी है, किसी चीज़ का इंतज़ार भी है, पीछे से कुछ आपके इस सोच विचार पर बैकग्राउंड में कोई लोग हैं जो डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये मुझे दूर से कुछ लोग आपको वॉच कर रहे हैं,
डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं और आपको मिसगाइड करने जैसा कुछ मुझे इंडिकेट हो रहा है। ये आपसे दूर दूर के लोग हैं, दूर हैं आपसे, लेकिन फिर भी आपको इन्फ्लुएंस करते हैं। यहाँ पर मुझे क्राउन चक्रा भी एक्टिव होता दिखाई दे रहा है। आप अपने इंट्यूशन की सुन रहे हैं। जस्टिस, तो यहाँ पर जो न्याय के लिए इंतज़ार कर रहे थे, अगर आप किसी लीगल सिचुएशन में फंसे हुए हैं तो आपके लिए जस्टिस आ रहा है। तो ये थे कुछ मैसेजेस। मैं कुछ गाइडेंस और ले लूँगी दूसरे चक्रा डेक से कि आपको किस पर वर्कआउट करने के लिए कहा जा रहा है, आपके लिए क्या गाइडेंस है इस सिचुएशन में। जो भी आप जिस भी सिचुएशन में, यहाँ पर 2-3 चीज़ें यहाँ पर आई हैं, तो जिस भी सिचुएशन में है उस पर आपको क्या कहा जा रहा है। मैं चक्रा डेक से ले लेती हूँ, मैं 3 ही कार्ड निकालूंगी। चलिए, तो पहला कार्ड आया है विजुअलाइजेशन। तो देखिए नंबर 28 है यहाँ पर। तो यू कुड बी लियो। आपकी पत्रिका में जो सन है, सूर्य जो है वो प्रबल हो सकता है। और विजुअलाइजेशन यानी यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आपका जो थर्ड आई चक्र है, यहाँ पे थर्ड आई चक्र जो है वो आपका एक्टिव है, ब्रॉड वाइड ओपन है। तो इंट्यूटिव, आप बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूटिव पर्सन हो सकते हैं। तो आपके लिए बोला जा रहा है कि आप अपने इंट्यूशन को बढ़ाइए और अपने में यहाँ पर जो लोग यहाँ पे जो मंथन वाली बात जो मैं बोल रही थी, आप अपने इंट्यूशन की सुनिए, डिस्ट्रैक्ट मत होइए, लोग क्या कह रहे हैं वो मत उस पर मत जाइए। चलिए मैं और एक कार्ड ले लेती हूँ, डिटर्मिनेशन। तो यहाँ पर फिर से यहाँ पर देखिए पाइसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है कि यहाँ पर मुझे शुक्र की एनर्जी भी दिखाई दे रही है, वीनस की एनर्जी भी दिखाई दे रही है। तो हो सकता है कि आप तुला राशि के हों या आपकी पत्रिका में शुक्र बहुत उच्च का शुक्र हो। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आप अपना संकल्प दृढ़ करिए। जो रोज़ रोज़ कभी ये सोचना, कभी वो सोचना, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, तो इस तरह की जो डिलेमा वाली स्थिति है उससे आप बाहर निकल आइए और अपने संकल्पों को प्रबल बनाइए। एक कार्ड और मैं लूँगी लास्ट, एंड दिस इज़ क्रिएटिविटी। अगेन यहाँ पर नंबर 10 है देखिए। तो यू कुड बी, बहुत यहाँ पर सन की एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फील हो रही है। तो आपकी पत्रिका में इधर यू कुड बी लियो और यू कुड बी ऑगस्ट मंथ बॉर्न, या आपकी पत्रिका में सूर्य चंद्रमा सूर्य प्रबल हो सकता है, या चंद्रमा सिंह राशि का हो सकता है, या वीनस सिंह राशि का हो सकता है। तो आपके लिए बोला जा रहा है शुक्र जो है वो क्रिएटिविटी भी बढ़ाता है। यहाँ पे देखिए शुक्र का कार्ड आया था, मैंने बोला था। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि अपनी क्रिएटिविटी पर फोकस होइए, अपनी क्रिएटिविटी को और बढ़ाइए। तो ये आपके लिए गाइडेंस है, क्रिएटिविटी, डिटर्मिनेशन, विजुअलाइजेशन। तो ये सब आपके लिए गाइडेंस है इस जन्माष्टमी पर। तो फिर से एक बार आपको जन्माष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं, एंड आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो और इससे आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस ज़रूर मिली हो। प्लीज़ अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग यू, सब्सक्राइब माई चैनल ताकि एनर्जी एक्सचेंज हो और मेरे इस चैनल से आपको क्लियर कट गाइडेंस मिले जो आपकी लाइफ को आगे ले जाए। थैंक यू सो मच। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।